और बोले पाहिनाथ पाहिनाथ, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करिए मेरी नाथ। ये आवाज भीतर चली गई। किसके पास चली गई? जोर से कहिए। राम जी के पास। लेकिन राम जी न बोले न उठे हैं। राम जी कुछ नहीं किए, चुपचाप बैठे हैं। क्यों? राम जी लक्ष्मण जी से मानो कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये मेरे वही भाई हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे पुकार रहे हैं। अब जब तक आप नहीं कहोगे लक्ष्मण, मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। है? लक्ष्मण जी सुने, धरती पर सिर रखकर प्रणाम किए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघु नाथ। हे भैया, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप दर्शन करिए भगवान कितने वेग से गए हैं भरत जी से मिलने। महात्मा कहते हैं लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का उच्चारण हुआ, लक्ष्मण जी भ बोले तब तक राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोले तब तक राम जी जा चुके थे। और जब तक लक्ष्मण जी भरत का त कहते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। भगवान इतने वेग से गए कि भगवान के शरीर का ये पटका, पटका समझ रहे हैं ना, ये पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों के चारों जहां लक्ष्मण जी थे वहीं गिर गए। क्यों गिर गए? पटके ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों गिर गए? राम जी भरत जी को हृदय से लगाएंगे। यदि हम शरीर पे रहते ना, तो राम जी जब हृदय से लगाते तो हम राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिले ना तो किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम गिर गए। धनुष बाण गिर गए। धनुष बाण बोले लक्ष्मण जी, आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने जा रहे थे, क्या कर रहे थे आप? लक्ष्मण जी, भाई से जब मिलने जाते हैं ना, हथियार लेकर के नहीं जाते हैं। भाई से जब मिलते हैं तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलते हैं, इसलिए हम गिर गए। राम जी दौड़ करके गए भरत भैया के पास। भरत जी क्या कर रहे हैं कहिए? भरत जी क्या कर रहे हैं? बोलिए। खड़े हैं कि बैठे हैं? लेटे हैं। और लेटे भी, ये जो मुख है वो धरती पर है, ऐसे करके लेटे हैं भरत जी। राम जी जाकर लगे उठाने। और एक बात याद रखिएगा, कोई यदि आदमी गिर जाए, आपकी क्षमता नहीं कि आप उसको उठा सके। कब तक? जब तक वो स्वयं न उठना चाहे। डॉक्टर साहब, यदि हम अपना शरीर हल्का करके छोड़ करके गिर जाएं, आप दो लोग मिलकर नहीं उठा पाएंगे। एक को तो छोड़िए, भरत जी अपना पूरा शरीर छोड़ दिए हैं। राम जी जाकर बरबस उठा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी बोले, भैया क्यों नहीं उठ रहे हैं? भरत जी बोले, नाथ मैं उठूंगा तो मेरा मुख आपके सन्मुख चला जाएगा, और मैं वो बड़ा पापी हूं प्रभु जिसके कारण पिताजी नहीं बचे और जिसके कारण आपको वन में आना पड़ा। मैं यदि सामने उठ गया आपके, तो आज आपको इस पापी का मुख देखना पड़ जाएगा प्रभु, इसलिए मैं नहीं उठ रहा। मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं रहा। आपको बताऊं, हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, आप लोग शायद जानते होंगे, पूज्य बम बाबा के गुरुदेव भगवान। वो महापुरुष अब नहीं रहे। आपको बताऊं वो कैसे रहते थे। वो कहीं जाते होते नहीं थे, आश्रम में रहते थे और
भगवान के सामने गमछे से पूरा मुख ढक करके अब बैठे रहते थे। किसी ने कहा कि सरकार आप ठाकुर जी के सामने सब लोग मुख बाहर निकाल के दर्शन करते हैं, आप मुख ढक करके क्यों बैठे हैं? वो कहते थे कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जीवन में कि मैं भगवान को अपना मुख दिखा सकूं। मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा इनको, इसलिए मैं मुख ढक करके बैठा हूं। भरत जी कहते प्रभु यदि मैं उठ गया तो आपको इस पापी का मुख देखना पड़ेगा। राम जी बोले भैया आप अपनी बात बोल लिए। ऐसे राम जी पकड़े हुए हैं, बरबस राम जी पकड़े, भरत जी लुढ़के हुए हैं। राम जी कहते मैं अयोध्या से चला भरत तो सबसे मिला, आपसे नहीं मिल पाया, और आपसे न मिलने के कारण भरत मेरे हृदय में जो पीड़ा है वो अब तक आपके भैया के हृदय को जला रही है, और जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे तब तक आपके भैया राम के हृदय का जलन समाप्त नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका मुख न देखूं तो मैं आपको वचन देता हूं भरत मैं आपका मुख नहीं देखूंगा, लेकिन आप मेरे हृदय से लग जाइए और आप दर्शन करिए। राम जी ने उठाया तो भरत जी को, लेकिन प्रभु ने भरत भैया का मुख नहीं देखा पहले। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठा, राम जी बरबस उठाए और उठाने के बाद बिना मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा। भगवान त्वरित गति से भरत जी को उठाए और उठाकर तुरंत गले लगा लिए। क्या हुआ? गले जब लगा लिए तो भरत भैया का मुख राम जी के पीछे चला गया हो, और गले लगकर राम जी भरत जी आज बहुत